अनेक अनेक अघासुर बकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और बड़े हुए भगवान तो माखन चुराने के लिए घर से बाहर जाने लगे। वत्सान मुंचद क्वचित समय क्रोध संजात। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान और बड़े हुए तो माखन चुराने के लिए गोपी के घर में जाने लगे। प्रसंग सुनिएगा, माखन चोरी का बहुत प्यारा है। एक गोपी के घर में भगवान माखन चुराने गए। रंभा नाम की गोपी, जिसे भगवान बहुत चिढ़ाते हैं। एक दिन वह गोपी के घर में ठाकुर प्रवेश किए तो देखो भगवान ने ब्रज में एक मंडली बनाई है, एक समिति बनाई है भगवान ने, जिसका नाम है चोर विद्या प्रचार मंडली। क्या नाम है? चोर विद्या प्रचार मंडली। जैसो काम है वैसो नाम है मंडली को। और ऐसो जब नाम रखे हो तो या में ठाकुर जी तो बन गए अध्यक्ष, मेन हो गए ट्रस्ट के, और बाकी जितने उनके सखा वखा है ना वो सब मेंबर बन गए, सदस्य बन गए। और अपनी पूरी मंडली को लेकर काकी के घर में पहुंच गए। कृष्ण को पकड़ने के लिए गोपी ने अपनी बिटिया को घर में सुला रखा है, जैसे आएंगे वैसे पकड़ लूंगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं आज भगवान जब अंदर प्रवेश किए तो देखा गोपी की बिटिया अंदर सो रही है। और जो गोपी की बिटिया अंदर सो रही है एकदम खींच के सो रही है। ग्वाल वालों ने कहा अगर ये जग गई और अपनी माता को बुला लिया तो वो तो हमें पकड़ लेंगे, और अगर पकड़ लिया तो मैया यशोदा के पास ले जाएंगे तो खूब सेवा होगी। ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो, 4 को नीचे, 3 उनके ऊपर, 4 उनके ऊपर, और सबसे ऊपर मेरे कन्हैया बैठ गए। माखन की मटकी को उतारा और माखन की मटकी को उतार के माखन को ग्वाल वालों को खिलाया, माखन को बंदरों को लुटाया। देखो पहले खुद नहीं खाते, पहले ग्वाल वालों को खिलाते, बंदरों को लुटाते, फिर खुद खाते। अंत में भगवान ने खूब माखन खाया और माखन खा के जितनी भी मटकी होती है ना उसे वहीं धाए धाए फोड़ देते हैं। एक मटकी को छोड़ते नहीं है, सब फोड़ देते हैं। अब देखो एक संत जी कह रहे थे इसलिए मटकी को फोड़ देते हैं क्योंकि बेचारे जितने ब्रजवासी हैं ना वो रोज मथुरा में कंस को कर देने के लिए जाते हैं, तो कर में रुपया पैसा तो दे नहीं पाते, तो दूध दही माखन का कर कंस को देके कर चुका लेते हैं। इसीलिए भगवान सारे माखन को मिटा देते हैं जिससे कोई भी मथुरा में माखन को न पहुंचा सके। कृष्ण ने माखन चुराया, मटकी को फोड़ा, लेकिन फिर भी गोपी की बिटिया जगी नहीं, वो तो खूब सो रही है। ठाकुर जी जानने लगे तो वह बिटिया की जो चुटिया है ना वो लंबी सी है, तो वह की चुटिया खटिया से नीचे लटक रही थी। तो उस गोपी की बिटिया की चुटिया को उसी खटिया की पटिया से बांध दिया। खटिया पे सो रही थी ना, तो उसे खटिया की पटिया से चुटिया को बांध दिया और जोर से गांठ लगा के कान में कहा हौवा आयो हौवा, हौवा आयो हौवा। हौवा माने हमारे ब्रज में हौवा कहे भूत, भूत आयो, भूत भूत आयो। हमारा भूत की स्थिति ऐसी है कि ना राम करे कभी जंगल में जा रहे हो और थोड़ी सी हवा साए साए चलने लगे अंधेरे में, तो जिनको हनुमान चालीसा नहीं आती ना वो भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी करने लगते हैं महाराज। भूत प्रेत का डर इतना होता है। भूत आयो जैसे कहा वैसे बेचारी जगी है और इतनी जोर से भागी है कि पूरे ब्रजमंडल में खटिया को लेके दौड़ रही है। पीछे खटिया बंधी है ना तो पूरे ब्रज में लेके दौड़ रही है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। खटिया को लेके दौड़ी जा रही है। बेचारी के मैया ने देखा, बोले अरे भाग्यवान खटिया कहाँ लेके जा रही है? बिटिया ने कहा रे मत रोको, हुआ आयो हुआ, हुआ आयो हुआ। गोपी ने कहा कहाँ हुआ आयो, कहाँ? जाते हुए कृष्ण को दिखाया, बोले वो जा रहे हैं। गोपी की मैया ने देखा, बोले अरे राम राम, इनसे बड़ा हुआ तो ब्रज में कोई हुआ ही नहीं। सारे हुआ के ये पिताजी हैं, सारे हुआ के बाप हैं हमारे ठाकुर जी।
इसीलिए तो ब्रज में बांके बिहारी बन के बैठे हुए हैं। रोज गोपी उलाहना लेके जाती है मैया यशोदा के यहाँ, और जाके मैया यशोदा से उलाहना देते हैं कि हे मैया, रोज कन्हैया हमारे घर में आते हैं, हमारी मटकी को तोड़ देते हैं, हमारे माखन को छींट देते हैं। लेकिन मैया किसी दिन यशोदा जी मानती नहीं है। यशोदा ने कहा जिस दिन रंगे हाथ पकड़ के लाओगी उसी दिन मानूंगी। गोपी कितना भी उपाय करती है कृष्ण को पकड़ने की, लेकिन एक दिन भी पकड़ नहीं पाती। एक दिन एक गोपी अपने घर के दरवाजे के पीछे छिप गई और घर के पीछे छिप के सबरे लाइट बुता दी और मटकी में ताजो ताजो माखन निकाल के शिकार पे टांग दिया। शिकार जानते हैं कि नहीं? शिकार जानते ना? रस्सी को जो बनतो है नीचे लटकायो जाता है, वहां में दूध दही रख दें तो बिल्ली महारानी से छुटकारा मिल जाता है। तो वही शिकार पे माखन को रखा है, और जब वही शिकार पे ये देखिए जैसे बना है आपके सामने, इसी टाइप में होता है जैसे मटकी टंगी है। तो वही शिकार पे माखन को रखा और गोपी अंदर कमरे के पीछे छिप गई। आज कन्हैया जब माखन चुराने के लिए आए, सबरे ग्वाल बाल को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर चार, उनके ऊपर चार, सबसे ऊपर हमारे ठाकुर जी बैठ गए। और जब सबसे ऊपर जाके बैठे तो मटकी उतारी, माखन सबको खिलाया, खुद भी माखन खाया, और जैसे माखन खाने लगे वैसे गोपी ने झट से दरवाजा खोला और गोपी दौड़ी तो सबरे ग्वाल बाल तो भाग गए। कन्हैया उसे शिकार को पकड़ के लटक गया। सबरे तो निकल लिए लेकिन ये शिकार पकड़ के लटक गए। और जब ये लटके गोपी दौड़ के गई, इनको नीचे नहीं उतारती है, उसी शिकार पे लटका के इनको खूब झुलाती है, इनको खूब झूला झुलाती है। मत करो, इनको खूब झूला झुलाती है। और जब इनको खूब झूला झुलाई, ठाकुर जी बोले भाई नीचे तो उतार दे गोपी। गोपी ने कहा कि देखो कन्हैया, आज तो तुम्हें रंगे हाथ ले चलेंगे मैया के पास। रोज मैया यशोदा कहती है कि मेरे कन्हैया चोरी ना करे, तो आज रंगे हाथ चल के दिखाऊंगी कि चोरी करे कि ना। इसलिए कन्हैया के हाथों में जोर की रस्सी बांधी, गांठ लगाई और पकड़ के लेके जाने लगी। रस्सी इसीलिए बांधी क्योंकि जानती है भागने में एक नंबर है, झट भाग जाते हैं कोई ना कोई बहाना बना के, इसलिए रस्सी बांधी। और जब रस्सी बांधी और लेके चली है तो ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो फंस गए, आज अगर मैया पकड़ लेगी तो खूब सेवा करेगी। तो गोपी से कहने लगे हमारे कन्हैया, अरे गोपी तू कितनी भोरी है, तुझे तो गांठ लगाना भी नहीं आता। गोपी ने कहा मुझे गांठ लगाना नहीं आता। बोले ना, अरे मैंने गांठ लगाई तो है। अरे बोले खाक गांठ लगाई। अरे मुझसे सीख ले, इतनी गजब की गांठ लगाना बताऊंगा, कभी नहीं खुलेगी। गोपी ने सोचा कोई नई गांठ जानते होंगे कन्हैया। बोले बताओ। बोले पहले मेरा हाथ खोलो। गोपी ने गांठ खोली, रस्सी खोली। बोले अब बताओ। ठाकुर जी बोले पहले हाथ तो आगे करो अपना। और जैसे गोपी ने अपना हाथ आगे किया वैसे कन्हैया ने रस्सी घुमा घुमा के बांधी और जोर की गांठ लगा दी। बोले हो गई गांठ। गोपी ने कहा अरे राम राम, ऐसे तो मैंने भी बांधा था, तुमने कौन सा नया काम किया। कन्हैया गोपी से हंसते हुए कहते हैं गोपी नया काम ये है कि पहले तूने मुझे बांधा था और अब मैंने तुझे बांध दिया है। अब मैं तुझे लेके जाऊंगा मैया के पास। और काकी को अंगूठा दिखाते हुए कन्हैया वहां से भाग गया। दोनों अंगूठा दिखाते हुए कन्हैया वहां से भाग ली। बेचारी का पति शाम को आया तो वहां को हस्बैंड जी ने वहां को हाथ खोले। पति ने खूब डांट लगाई इनको। इसलिए बेचारी गोपी जितनी बार प्रयास करती है कृष्ण को पकड़ने की, हर बार गोपी विफल हो जाती है। जितना भी प्रयास करती है हर बार विफल हो जाती है। एक अंतिम प्रयास किया है, बहुत सुंदर कथा है।
गोपी ने एक दिन जितनी भी मटकी है सारी मटकी से गोपी ने एक घंटी को बांध दिया। और हमारे ब्रज में इस लीला को कहते हैं घंटी लीला। एक जितनी भी मटकी थी सारी मटकी से घंटी को बांधा। और जब सारी मटकी से घंटी को बांधा, गोपी को लगा कि एक भी मटकी छुएंगे तो घंटी टन टन बजेगी, और जैसे घंटी बजेगी तो आते ही हम दौड़ के पकड़ लेंगे। इस चक्कर में सारी मटकी से घंटी बांध दी, और जब सारी मटकी से घंटी बांधी तो आज ठाकुर जी पहुंच गए। और जैसे कन्हैया पहुंचे, प्रभावती गोपी के घर में आज गए हैं, सारी प्लानिंग करके बैठी है कन्हैया को पकड़ने की। लेकिन मैया यशोदा से रोज आके उलाहना देती हैं तो कहती हैं, अरे रोज तेरो कन्हैया हमारे घर में आवे। अब जब हम दूध दही बेचने के लिए जाती हूँ, दूध दही बेचने जाऊं तो कन्हैया कंकड़ी मार के मेरी मटकी को फोड़ देता है। यशोदा जी कहती हैं तो दूसरे रास्ते से चली जाओ। बोले मैया दूसरे से गई तो वहां पे भी आ गए। बोले तो तीसरे से चली जाओ। अरे बोले जिस भी रास्ते पे जाते हूँ सब पे आ जाते हैं। हो मथुरा ते तनिक परे में, हो दधी लूटी लियो दगरे। दगरा माने समझ गए? दगरा माने रास्ता। हो मथुरा ते तनिक परे में, हो दधी लूटी लियो दगरे में। मैया से उलाहना दे रही है। एक दिन में ऊबट और राह गई बंसी भटकी। एक दिन में ऊबट राह गई बंसी भटकी। आई अचानक तेरो कुंवर ने, और पीछे थे चुनरी झटकी। और झटका पटकी हुई यशोदा रानी, नथ खोई गई दगरे में। हो दधी लूटी लियो दगरे में, हो मथुरा ते तनिक परे, दधी लूटी लियो दगरे में। मैया से कहती है कि एक दिन दूसरे रास्ते को बदल के मैं जा रही थी तो क्या हुआ? बोले इतना शैतान है, इतना छोटा सा है और मैं इतनी बूढ़ी हो गई। वो आके मुझे भाभी कहता है, वो इतना नेक्स्ट हो, अब मैं इतनी बड़ी सी, हमारो वाको भाभी देवर को का संबंध। लेकिन अरे मैया एक दिन में धीरे धीरे ऊबट, किसी भी डिक्शनरी में ऊबट का अर्थ नहीं मिलेगा। ब्रज की भाषा ही ऐसी है। धीरे धीरे जा रही थी कदम बचा बचा के, न जाने कहां ते जान गए हो कन्हैया। पीछे से आयो, चुनरी झटक ली और कहते का भाभी कैसी हो? अब बताओ यशोदा जी, वह मेरो देवर कैसे लगे? बात तो इतना छोटो सो। मैया यशोदा ने कहा देखो कुछ भी हो, जब तक रंगे हाथ पकड़ के नहीं लाओगी तब तक मैं नहीं मानूंगी। मेरे घर में कोई दूध दही माखन की कमी थोड़ी है, इतना माखन होता है। मेरो कन्हैया किसी और के घर क्यों चुराने जाएगा भाई माखन? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना माखन होता है तो तुम्हारे घर काहे जावे वो? लेकिन आज जब गोपी उलाहना दे के लौटते कहती है, हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला, हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला, हो मेरी मटकी में मार गयो
अलबेला ओ मेरी मटकी में मारी गयो ढेला ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला ओ मेरी मटकी में मारी गयो ढेला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम और भाव से भगवान की जय। मुझको बातें ही जय हो, मुझको बातें लगा बैठे लमझेला मेरी मटकी में मारी गयो ढेला ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मारी गयो ढेला मेरी मटकी में मारी गयो ढेला हो मेरी मटकी में मारी गयो ढेला हो मेरी मटकी में मारी गयो मेरो श्याम हो, मेरो श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मारी गयो ढेला ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मारी गयो ढेला। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा के झूमते हुए मेरा
श्याम बड़ा अलबेला, ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला, ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। नित्य कोई ना कोई उलाहना लेके जाती है, लेकिन यशोदा जी रोज उन गोपियों को लौटा देती है। अरे मेरे घर में कोई माखन की कमी है जो तेरे घर में मेरो लाला माखन चुराने जावे? आज इसीलिए प्रभावती गोपी ने हर मटकी से घंटी को बांध दिया है। जैसे कन्हैया मटकी को छुएंगे, घंटी बजेगी, हम उन्हें पकड़ लेंगे। और जब सबरे मटकी से घंटी को बांधा, ग्वाल बालों के साथ जब भगवान पहुंचे तो ग्वाल बालों ने कहा, देखो कन्हैया आज माखन मत चुराओ। बोले क्यों? बोले एक भी घंटी नेको बज गई तो तुम्हारी सामत आ जाएगी। मतलब क्या है? बोले जैसे तुम मटकी टच करोगे, घंटी बजेगी और गोपी यहीं कहीं आसपास होगी और तुम्हें पकड़ लेगी। आज पकड़ लेगी तो मैया के पास ले जरूर जाएगी। कन्हैया बोले अरे ठीक है, पकड़ेगी तो देखेंगे ना। ग्वाल बालों को लेके पहुंचे, नीचे चार खड़े हुए, उनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर, सबसे ऊपर ये सरदार बैठ गए। और जब सबसे ऊपर वाले मटकी के पास पहुंचे तो मटकी में जो घंटी बंधी है ना, तो ठाकुर जी कहते हो वो घंटी देवी। कन्हैया ने कहा वो घंटी देवी? बोले जी सरकार। बोले तुमको किसने बनाया? मैंने कि गोपी ने? घंटी ने कहा सरकार आपने बनाया, तो मेरा कहना मानोगी कि गोपी का? घंटी ने कहा अरे गोपी का खाक मानूंगी, आप बोलोगे तो आप बनाए हो, आप ही का मानूंगी। अरे आप खड़े रहो महाराज, और घंटी मैं तो नेक सी घंटी मेरो कहा तुम्हारे सामने, नेको भ्रिकुटी टेढ़ी कर दो तो मेरा गोविंदाई नमो नमो। तो बोले सुनो घंटी, क्यों री घंटी बात सुने ना, तू तो नेक न माने। अरे क्षमा करो प्रभु कान्हा मेरे। घंटी कहती है सरकार आप मत चिंता करो, जितना माखन खाना हो खाओ, और मैं तो एकदम बचना ही भूल जाऊंगा। भगवान बोले देखो जब ग्वाल बालों को खिला दूं, मैं खा लूं, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर जितनी मर्जी उतना बज लेना। ध्यान रखो गोपी, मेरे काजो बजना मत। बोले जी चिंता मत कीजिए। अब कन्हैया ने धीरे से मटकी उठाई और घंटी देवी ने को 9 बजे एकदम साइलेंट मोड पे पड़ी है। जैसे मोबाइल साइलेंट पे डाल दो तो जलता तो है लेकिन बोलता नहीं। आई घंटी भी साइलेंट मोड पे है गई है, तो जल तो रही है बेचारी, लेकिन बज ना रही है। और जब नहीं बजी खुश हो गए, मटकी दी बंदरों को, खूब खाया, ग्वाल बालों के लिए दूसरी उतारी, फिर भी नहीं बजी। एकदम चुपचाप होके खड़ी है, उनको भी खूब खिलाया, फिर भी नहीं बजी। सबको खिलाया, बंदरों को, ग्वाल बालों को, मटकी को फोड़ा, फिर भी मानो घंटी में आवाज ही चली गई है, चुपचाप। लेकिन सबके खाने के बाद जब मेरे प्रभु के खाने का नंबर आया, और जैसे कन्हैया ने अपने गोदन में मटकी को रखा और भाई मटकी में हाथ डाल के नेक सो माखन निकाला और अपने मुख में जैसे ही रखा है वैसे घंटी देवी टन 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 कर गई। घंटी देवी बज गई, और जैसे घंटी बजी वह तो गोपी झट दरवाजा खोल दौड़ के आ गई। सबरे ग्वाल बाल तो कूद कूद के निकल लिए, और ये इतने ऊपर टंगे थे कि वही टंगे रह गए। गोपी ने इनको नीचे उतारा और नीचे उतार के कहा हाउ आर यू माय डियर, ठीक हो? बड़े दिनन के बाद पकड़ में आए हो। कन्हैया बोले रुको, पकड़ लेना, पहले मुझे घंटी से कुछ बात कर लेने दो।
मेरी इनकी कुछ प्राइवेट बातें हुई थी, फिर भी मेरी बातों को नहीं माना। नेक्स्ट घंटी मेरी बातों को, मटकी नीचे उतारी, ठाकुर ने कहा क्यों रे घंटी? बोले जी सरकार, काहे बज गई? अरे मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही थी जो तुझे बचना था? ग्वाल बालों को खिलाया तो तू नाय बजी, बंदरों को लुटाया तो तू नाय बजी। मोते कौन थे जन्म की दुश्मनी थी तेरी जो तू मेरे ही खाने पे तो को बजनो थी? घंटी मुस्कुरा के कहती है सरकार, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नियम है, साधु संत लोग ठाकुर का भोग लगाते हैं तो घंटी और शंख जरूर बजती है, इसीलिए महाराज में बज गई। दुनिया के लोगों को आपने खिलाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दुनिया का मालिक भोग लगाने लगा तो मैं अगर ना बजूं तो भोग कैसे लगेगा महाराज? इसीलिए मुझे बजना पड़ा। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी सेवा में तूने अपना साथ दिया है, कोई बात नहीं, जा घंटी में तुझे छोड़ देता हूं। और ये नियम है, कभी भी ठाकुर का भोग लगता है, चाहे मंदिर में चाहे घर में, तो घंटी शंख के बिना भगवान का भोग नहीं लगता। भले वो मानसिक ही हो, लेकिन बजना चाहिए। आज गोपी ने पकड़ लिया और कन्हैया को लेके चल पड़ी। रास्ते में कन्हैया को लेके जा रही है। आज रस्सी से भी नहीं बांधा कि रस्सी खोल लेते हैं, तो बोले एक सब जब कन्हैया को लेके जाने लगी तो एक हाथों को कस के पकड़ा था ग्वालिन ने, जोर से कन्हैया कलाई को। अब हमारे इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट से कन्हैया, इतने मखमल जैसे, और गोपी दूध दही निकालती है, वाको हाथ इतना मजबूत है क्यों? इतने कस के पकड़ी तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपी ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ लो। बस भगवान को तो एक बहाना चाहिए, ये वाला हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ लो। ग्वालिन को लगा ठीक है, हाथी तो छुड़ा रहे हैं, कौन सा भाग रहे हैं, हाथी तो छुड़ा रहे हैं। बाह छुड़ाई के जात हो, निर्बल जान के मोय, हृदय से निकल के जाइयो तो सबल मानूं मैं तो। भक्त कहता है कि बाह छुड़ा के तो आप जा सकते हो, लेकिन जिस भक्त ने अपने हृदय में बांके बिहारी को बिठा लिया हो, वो कैसे बाहर जाएंगे महाराज? मानो उसने तो कैद करके रख लिया हो भगवान को। ये माना कि तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, ये माना कि तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, पर उन चाहने वालों की भीड़ में हम भी तो एक हैं, हमने भी तो पकड़ रखा है आपको। गोपी ने जैसे इस हाथ को छोड़ के और दाहिने हाथ को पकड़ा, वैसे ठाकुर जी तो हो गए अंतर ध्यान, और गोपी के बड़ी बड़ी मूंछ वाले पतिदेव को खड़ा कर दिया। भगवान तो हो गए अंतर ध्यान, लेकिन वह गोपी के बड़ी बड़ी मूंछों वाले पति को खड़ा कर दिया। और गोपी ने इतना बड़ा घूंघट बनाया कि देख भी नहीं पाई। देखो घूंघट के कई फायदे होते हैं। एक फायदा तो घूंघट बना लीजिए, आपको कोई देख नहीं सकता, और दूसरा फायदा कथा में घूंघट बना के बैठ जाइए और पूरे 4 घंटे सोने का आनंद ले लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा कि आप सो रहे हो कि जग रहे हो। बस जिसे सोना होता है ना, वो घूंघट बना लेता, और बगल वाला कहे भी दे सो रही हो, अरे चुप रहो मैं तो ध्यान में डूब गई हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा प्यारे? धीरे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या कह रहे थे हम? बड़ी बड़ी मूंछों वाले पतिदेव को खड़ा कर दिया, और जब मूंछों वाले पतिदेव को खड़ा किया तो लेके चल ग्वालिन चली गई, क्योंकि घूंघट बनाया तो देखा भी नहीं। और जब घूंघट जाए के पहुंची कहाँ? बोले नंद भवन में। तो नंद भवन में पहुंचते ही अरे ओ यशोदा मैया देखो तो, अरे ओ यशोदा मैया देखो, देखो आज तेरे कन्हैया को नंगे हाथ पकड़ के लाई। रोज तो कहती थी ना मेरे कन्हैया माखन ना चुरायो, आज देखो पकड़ के लाई। और जब यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई बाहर, कन्हैया को तो अभी अभी दूध पिला के अंदर में लिटा के आई हूँ, ये गोपी कह रही है कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ। और जब वो दौड़ी दौड़ी गोपी आई तो जानते हैं यशोदा ने देखा तो कहती अरे पागल, अपने ही खसम को पकड़ के लाई है, अपने सौहर को पकड़ के लाई। अरे ये मेरो कन्हैया ना, तेरो खसम है, तेरो सौहर है। और गोपी ने घूंघट खोल के धीरे से देखा, अरे राम राम मूंछ वाले पतिदेव, आप कब आए महाराज? पतिदेव ने कहा कब से तो कह रहा हूँ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तू ही तो कह रही है ले चलूंगी मैया यशोदा से, मार खिलाऊंगी, मैया यशोदा से पिटवाऊंगी। अब मतलब अपने घर में भी माखन खाना चुराना, अपने घर में कोई गलत बात है क्या? अरे मैं तो तेरो पति हूँ, मेरो ही कमाई का माखन है। गोपी ने कहा अभी अभी तो सरकार को पकड़ के ला रही थी, वो कहाँ गए? इतने में गोपी क्या देख रही है? बोले अंदर से कन्हैया निकल रहे हैं। और जब अंदर से निकल रहे हैं ना, तो दोनों आंखों को मीचते हुए, ऐसे दोनों आंखों को मीचते आ रहे हैं जैसे मानो कई घंटे से सो के अभी जगे हैं। ऐसे लीला करते हुए आए, अरे मैया कहा भयो बड़ी भूख लगी है, जाए देर से सो रहे थे, बड़ी भूख लगी है। और जब इतनी भूख के लिए कहा ना, ग्वालिन कह रही अरे भोले भंडारी, अभी अभी मेरे घर में माखन चुराने गए थे और अभी अभी कह रहे हो कि ये क्या बात है? भगवान ने धीरे से कहा मैंने तुझे बोला था ना, मना किया था, तू नहीं मानी। आज तो तू नहीं मानी तो तेरे पति को खड़ा किया, कल नहीं मानी तो तेरे देवर को खड़ा कर दूंगा, और फिर नहीं मानी तो तेरे ससुर का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। ससुर जी को लेकर घूमती रहना। और हमारे ब्रज में देखो आज भी बहू होती है तो वह घूंघट में ही रहती है। नेक्सो मोहड़ो ना देखो महाराज, अंदर से कन्हैया दोनों हाथ से चिढ़ाते गोपी को, कहते और ले आ मैया से मुझे पकड़ा, और ले आ मैया से मुझे पकड़ा। ग्वालिन हंसते हुए लौट जाती है। क्यों? क्योंकि ये उलाहना तो एक बहाना है, और बहाने से कन्हैया के दर्शन को पाना है। ये उलाहना तो बस एक बहाना था। जिस दिन भगवान इनके घर में माखन चुराने जाते हैं उस दिन घर में दर्शन करते हैं, और जिस दिन भगवान नहीं जाते उस दिन बहाने के बहाने नंद भवन में आके दर्शन कर लेते हैं। गोपियों का दर्शन करना तो सिर्फ एक बहाना है महाराज। गोपी बहाने से कृष्ण के दर्शन को करती है। ऐसे कन्हैया नित्य नवीन ब्रज में आनंद देने लगे, ब्रज में आनंद होने लगा। आइए बड़ी प्यारी सी झांकी आपके बीच में आ रही है। ठाकुर जी माखन चोली में अपना मन लगा रहे हैं, आप सब भी लगाइएगा। और फिर हम आगे आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। कल के लिए सूचना आपके लिए, कल भागवत का छठा दिन है और कल सबसे सुंदर प्रसंग है, रुक्मणी कृष्ण के विवाह का प्रसंग। तो आप जितने भी भक्त यहाँ आए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है, भगवान के विवाह में लाल वस्त्रों में आप सब लोगों को आना है। ना हो किसी के पास तो लाल तिलक में ही आएंगे, लेकिन सबको भगवान के विवाह में शामिल होना है। तो कौन कौन कल आएगा विवाह में? हाथ उठा के बताएं। पीछे तक जितने भक्त बैठे हैं सबसे मेरा निवेदन है आप सभी कल भगवान के उत्सव में आइए। ठाकुर जी की सुंदर सी बारात कैसे रुक्मणी जी को लेकर जाते हैं भगवान, और द्वारिका में सुंदर विवाह होता है। बड़ा सुंदर यहाँ पे दृश्य
झांकी के रूप में आपको देखने को प्राप्त होगा। और विवाह में आपकी जो इच्छा हो आप अर्पण कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं शादी विवाह में क्या दिया जाता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। साड़ी, वस्त्र, बर्तन, कपड़े, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कल भगवान के विवाह में ला सकते हैं। लेकिन सबको लाल वस्त्रों में आना है। किसी के पास ना हो तो लाल तिलक में आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ लाल में सब लोग आएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो सभी लोग कल बड़ी संख्या में आएंगे। 2 दिन और बचा है मेरे बंधु बांधव, सिर्फ कल और परसों। तो 2 दिन कल भगवान के विवाह में बड़ी संख्या में आए, परसों भागवत को विश्राम करेंगे। तो आप सबसे निवेदन बड़ी से बड़ी संख्या में पधारे। तो आइए भगवान के सुंदर माखन चोरी की लीला का हम लोग दर्शन करें। बोले माखन चोर भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं ब्रज की गलियों में सारे ब्रजमंडल में ये सूर्य कन्हैया माखन चुराने जाते हैं। आप में से भी कई भक्तों के मन में ये होता होगा कि भगवान होकर के माखन चुराते हैं। तो देखो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, सच तो यही है कि भगवान किसी के घर माखन चुराने नहीं जाते, किसी के भी घर नहीं जाते चुराने। लेकिन किसी भक्त का भाव हो तो भगवान उस भाव को ठुकराते नहीं है। उस भक्त के भाव को पूरा करने के लिए भगवान उसके घर में माखन भी चुराने चले जाते हैं। ये भक्त के भाव को भगवान पूरा करते हैं। माखन चुराना तो सिर्फ एक बहाना है, गोपियों के मन के भाव को पूरा करना है। तो ये सुंदर सा प्रसंग आप सब दर्शन कीजिए। सुंदर से झांकी आ रही है, आप लोग देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और कोई खड़ा नहीं होगा। मेरा निवेदन, किसी को खड़ा नहीं होना, सभी लोग बैठ के आनंद लेंगे। फिर हम आरती की ओर बढ़ेंगे, फिर खड़े होना, सभी लोग बैठे रहेंगे। तो सुंदर से झांकी आपके बीच में आ रही है। कैसे कन्हैया मटकी फोड़ेंगे आप सब उसका दर्शन कीजिएगा। आइए मेरे साथ बड़े प्रेम और भाव से कहिए, हो कान्हा हमारे की महिमा निराली, दर पे जो आए जाए न खाली, दुनिया को दे तू भुला, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा। हो कान्हा हमारे की महिमा निराली, कान्हा हमारे की महिमा निराली, हो दर पे जो आए जाए न खाली, दर पे जो आए जाए न खाली, हो दुनिया को दे तू भुला, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा। आइए दोनों हाथ उठा के गाते रहिए। जाओ मस्ती में आजा प्यारे झूम लगा दे, गम तुम मिटा दे दुनिया भुला दे, मस्ती में आजा प्यारे झूम लगा दे, ओ मस्ती में आजा प्यारे झूम लगा दे, मस्ती में आजा प्यारे झूम लगा ले, ओ गम तुम मिटा दे दुनिया भुला दे, मस्ती में आजा झूम लगा दे, भुला दे दुनिया भुला दे झूम लगा ले, को मिटा दे दुनिया भुला दे, मस्ती में आके प्यारे झूम निकाले, मस्ती में आके प्यारे झूम निकाले। अब माया का जय हो, 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 अब माया का पर्दा हटा, शाम का रंग चढ़ा चढ़ा रे, शाम का रंग चढ़ा
चढ़ाए। कान्हा हमारे की महिमा निराली, कान्हा हमारे की महिमा निराली। उधर पे जो आए जाए न खाली, दर पे जो आए जाए न खाली। वो दुनिया को दे तू भुला, श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा। दोनों हाथ उठा के प्रेम और भाव से चाहो। प्यारे की चाहो प्यारे की चाहो। वो कान्हा हमारे की महिमा निराली, कान्हा हमारे की महिमा निराली। ओ दर पे जो आए जाए न खाली, दर पे जो आए जाए न खाली। वो दुनिया को दे तू भुला, श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे 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 श्याम का रंग चढ़ा। प्यारे की चाहो। श्याम का रंग बड़ा प्यारा प्यारा, नैनों में रहता है श्याम हमारा। श्याम का रंग बड़ा प्यारा प्यारा, नैनों में रहता है श्याम हमारा। नैनों में रहता है श्याम हमारा। श्याम का रंग बड़ा प्यारा प्यारा, नैनों में रहता है श्याम हमारा। श्याम का रंग बड़ा प्यारा प्यारा, नैनों में रहता है श्याम हमारा। हो यही चलता, हो यही चलता, हो यही चलता, यही चलता, हो यही चलता रहे सिलसिला। श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा। वो श्याम का रंग जिसे चढ़ जाए, वो कैसे बना उसे श्याम बुलाए। श्याम का रंग जिसे चढ़ जाए, उसे
दीवाना उसे श्याम बुलाए, श्याम का रंग जिसे चढ़ जाए, होके दीवाना उसे श्याम बुलाए, होके दीवाना उसे श्याम बुलाए, दीवाना उसे श्याम बुलाए। प्रभु भक्ति का जय हो, भक्ति का हो, प्रभु भक्ति का, प्रभु भक्ति का जय हो, प्रभु भक्ति का रंग चढ़ा, श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ाए श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ाए श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ावे श्याम का रंग चढ़ा। ओ कान्हा हमारे की महिमा निराली, कान्हा हमारे की महिमा निराली, उधर पे जो आए जाए न खाली, दर पे जो आए जाए न खाली, ओ दुनिया को दे तू बुला, श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ाए श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ाए श्याम का रंग चढ़ा, श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ावे श्याम का रंग चढ़ा, चढ़ावे श्याम का रंग चढ़ा। श्री राधे। सभी लोग पीछे होकर के बैठ जाएं, अपना स्थान ले। झांकी का आपने दर्शन कर लिया है। पीछे वाले पहले सर के पीछे को, भैया पीछे को सरकते रहें, अपना अपना स्थान लीजिए। बहुत जल्दी आप लोग पीछे होते जाइए, पीछे होकर बहुत जल्दी पीछे होके आप बैठ जाएं, पीछे हो जाएं और बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें। बहुत सुंदर झांकी का आपने दर्शन किया। लगता है कन्हैया जी प्रकट हो गए हैं। कृष्ण बलराम का आपने दर्शन किया, सुंदर झांकी का। अब जाइए अपने स्थान पे बैठ जाइए और कथा श्रवण कीजिए। बहुत ही सुंदर कथा। यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, हो दही खाए खाए, हो दही खाए खाए, हो दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, हो दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, ओ यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, ओ यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया। हो दही खाए खाए, हो दही खाए खाए, हो दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, दही खाए खाए बिगड़ गयो। यशोदा तेरो सांवरिया। आनंद लीजिए, बैठे बैठे, खड़े मत होइए, बैठ के आनंद लीजिए। ओ एक दिन अपन रख पे आयो, एक दिन अपन रख पे आयो, जियन में रुमान बढ़ायो, जियो ने मेरा मान बढ़ाया, अरे एक दिन अपन रख पे आयो, एक दिन अपन रख पे आयो, जियन में रुमान बढ़ायो, जियन ने मेरा मान बढ़ाया। ओ मेरी मटकी, ओ मेरी मटकी, ओ मेरी मटकी उड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, मेरी मटकी उड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरिया, ओ यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, ओ यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया।
एक दिना जमुना पे आयो, एक दिना जमुना पे आयो, सखियन के संग नाच रचायो, सखियन के संग रास रचायो। एक दिना जमुना पे आयो, एक दिना जमुना पे आयो, सखियन के संग नाच रचायो। सखियन के संग रास रचायो। मेरी चूनर रहो, मेरी चूनर रहो, मेरी चूनर झटक गयो, यशोदा तेरो सावरिया, मेरी चूनर झटक गयो, यशोदा तेरो सावरिया, ओ यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, ओ यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया। दही खाए खाए, हो दही खाए खाए, हो दही खाए खाए बिगड़ गए, यशोदा तेरो सावरिया, दही खाए खाए बिगड़ गए। यशोदा तेरो सावरिया। एक दिना मेरी बगिया में आयो, एक दिना मेरी बगिया में आयो, आकर देवन उधम मचायो, आकर देवन उधम मचायो। अरे एक दिना मेरी बगिया में आयो, एक दिना मोरी बगिया में आयो, अरे आकर देवन उधम मचायो, आकर देवन उधम मचायो। मेरो माखन रहो, मेरो माखन रहो, मेरो माखन बिखर गयो, यशोदा तेरो सावरिया, मेरो माखन बिखर गयो, यशोदा तेरो सावरिया, ओ यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया। ओ यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया।